5 राज्यों के चुनावी घमासान के बीच में बीजेपी हाईकमान ने 2 बड़े ऐसे फैसले लिए जो इन चुनावी राज्यों से अलग था और वो ये सोचने को मजबूर करता है कि बीजेपी का हाईकमान किस तरह से डिसीजन लेता है और उसके पीछे की जो इनसाइट है वो हम कुछ समझ सकते हैं 2 राज्यों के इन फैसलों से। पहला राज्य झारखंड, जहां पर फॉर्मर सीएम यानी कि रघुवर दास को गवर्नर बनाकर उड़ीसा भेज दिया गया। रघुवर दास की उम्र बीजेपी का जो कट ऑफ एज है रिटायरमेंट का उससे काफ़ी कम था। वो इस समय मात्र 68 यानी कि 68 साल के हैं, जो गवर्नर बनने के लिए अमूमन या फिर नॉर्मली सही एज नहीं होता है। 70 के पार या फिर 75 के पार अमूमन बीजेपी गवर्नरशिप के लिए किसी कैंडिडेट को भेजती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ कर्नाटक में 6 महीने के बाद, यानी कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद 6 महीने तक बीजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया। न वहाँ पे स्टेट लीडरशिप की नियुक्ति हुई और न लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट हुई। लेकिन बीजेपी ने इन चुनावी राज्यों के फैसलों यानी कि जो मतदान चल रहा है, जहाँ पे कैंपेनिंग चल रही है, उनके बीच में 2 इंपॉर्टेंट फैसले लिए। तो समझते हैं कि बीजेपी के इन फैसलों के पीछे की रणनीति क्या रही और क्यों आखिरकार जो बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाया, उनके ही बेटी को बीजेपी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ा कर्नाटक में। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कर्नाटक और झारखंड में बीजेपी के इन फैसलों के पीछे की कहानी की। याद कीजिए कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में जब 2021 में येदियुरप्पा को, जो लिंगायतों के सबसे बड़े नेता कर्नाटक में माने जाते हैं, उनको बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया था उनकी इच्छा के, यानी कि उनकी इच्छा थी कि वो अपना टर्म पूरा करें। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने कहा कि उनकी जो एज है वो एडवांस हो चुकी है, वो एक तरह से उन्हें रिटायरमेंट के करीब येदियुरप्पा को भेजना जरूरी है और एक नई लीडरशिप को कर्नाटक में इवॉल्व करना जरूरी है। येदियुरप्पा के जगह पे बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद की कहानी सब जानते हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, यानी कि बोम्मई पिट गए। बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इससे पहले कर्नाटक में अगर आप येदियुरप्पा फैक्टर को जानते हो तो येदियुरप्पा फैक्टर कर्नाटक में बीजेपी की जड़ें जमाने में सबसे बड़े लीडर, जाइंट लीडर के रूप में पिछले 25 सालों में येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी की जड़ें जमाई है। आप याद कीजिए 1980 के ज़माने से, जब वहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस का डोमिनेंस होता था, उस ज़माने से किस तरह से येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी की जड़ें जमाई। और उसके बाद फिर 89 का चुनाव हो, जब येदियुरप्पा अकेले लिंगायत वहाँ पर एमएलए चुने गए थे, उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ लगातार कर्नाटक में बढ़ता रहा। और उसके बाद फिर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने 2021 में उन्हें हटा दिया कि नए लीडरशिप को उभारने के लिए, और बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी हाईकमान को ये लगने लगा कि चुनाव में उनकी हार होने वाली है, तो येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया, उन्हें पूरी तरह से मान और तवज्जो दिया गया पूरे कैंपेन के दौरान में। उनके बेटे जिनको विजेंद्रा को जो अभी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें असेंबली में टिकट दिया गया और एक तरह से येदियुरप्पा की फिर से ताजपोशी करने की कोशिश हुई, कवायद शुरू हुई। अब जिस तरह से कर्नाटक में 6 महीने के बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे की कर्नाटक अध्यक्ष के पद के रूप में ताजपोशी की है, उससे क्या समझ में आता है? वैसे तो सामान्य या फिर आसान सा इसका जवाब यह है कि बीजेपी का जो सोशल बेस है कर्नाटक में, वो लिंगायत का वोट बैंक रहा है। 17% लिंगायतों की आबादी है। कर्नाटक की राजनीति में जो 2 सोशल ग्रुप हैं, जो 2 कास्ट हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, लिंगायत और वोक्कलिंगा जो जेडीएस को सपोर्ट करता रहा है, जिसके नेता देवगौड़ा हैं, जो प्रधानमंत्री भी रहे, और लिंगायत बीजेपी को सपोर्ट करती रही है। लिंगायत एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से लिंगायतों की उपेक्षा की, चाहे वो निजगलिपा हो, चाहे वो पाटिल हो, उसके बाद से लिंगायत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो लिंगायत बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो आप सबसे आसान ये जवाब कह सकते हैं कि चूंकि लिंगायत बीजेपी का वोट बैंक है, इसलिए अब चूंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई है और लोकसभा चुनाव सामने है, तो अपने सबसे बड़े कास्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने लिंगायतों के नेता को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अगर यही थ्योरी होती तो फिर जिस तरह से बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था
येदियुरप्पा के रिप्लेसमेंट के तौर पे, और ढेर सारे वहाँ पे लिंगायत लीडर पहले से बीजेपी में है, और जो नई लीडरशिप उभारने की बात हो रही थी, जिस तरह से बीएल संतोष के जो रिप्रेजेंटेटिव सीटी रवि थे, जो कि पार्टी ने बीएल संतोष के कहने पर सीटी रवि को पार्टी की सबसे बड़ी इकाई यानी कि महासचिव का जो पद होता है, जनरल सेक्रेटरी, उस पर ताजपोशी की। सीटी रवि को कई राज्यों का जिम्मा दिया गया, लेकिन पिछले जुलाई में यानी कि इसी साल जुलाई में सीटी रवि को जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से भी हटा दिया गया। तो जो यंग लीडरशिप उभारने की जो येदियुरप्पा के रिप्लेसमेंट के तौर पे बीजेपी ने वहां पर एक्सरसाइज की थी, वो कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में साबित हो गया कि वो सफल नहीं हुआ। और बीजेपी ने जिस भी लीडरशिप को सामने मैदान में रखा, चाहे वो सीटी रवि हो जो बीएल संतोष के रिप्रेजेंटेटिव थे, या फिर आप अलग अलग कॉर्नर में देखिए कि जिन लीडरशिप को उभारा गया वो सक्सेसफुल नहीं हुए। दो लिंगायत जो लीडर हैं, जगदीश शेट्टर पहले ही छोड़कर कांग्रेस में जा चुके, इसके अलावा वेलगावी जो थे वो भी कांग्रेस में जा चुके थे। तो जो कास्ट समीकरण के अलावा जिन लीडरशिप को दिल्ली ने यानी कि बीजेपी हाईकमान ने कर्नाटक में उभारने की कोशिश की, वो एक तरह से पिटे हुए मोहरे साबित हो गए। तो बीजेपी को आखिरकार यू टर्न लेकर के फिर से येदियुरप्पा की शरण में जाना पड़ा, जिन येदियुरप्पा को 2021 में बेइज्जत करके पार्टी के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनके ही बेटे को बीजेपी को फिर से अध्यक्ष बनाना पड़ा। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो दो बड़े जो इंपॉर्टेंट जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप हैं, लिंगायत और वोकलिंगा, उनका सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस के पास जो सोशल ग्रुप है वो दलितों का सोशल ग्रुप है, आदिवासियों का सोशल ग्रुप है, ओबीसी का और मुसलमानों का सोशल ग्रुप है, जो कि अपने जमाने में देवराज उर्स ने एक थ्योरी कायम की थी लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय को हटाने के लिए, उस राज्य की डोमिनेंस से हटाने के लिए उन्होंने दलितों का, आदिवासियों का जो समीकरण तैयार किया था, उसी समीकरण के आधार पर सिद्धरमैया की सरकार बनी है। तो कांग्रेस के पास में इन कास्ट ग्रुप का सपोर्ट है। तो बीजेपी को लोकसभा में जो पिछले बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो आज की तारीख में अगर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, वहां पर 70% जो लिंगायत है, जो येदियुरप्पा के कारण बीजेपी को वोट देता रहा है, अब वो उनके बेटे की ताजपोशी करके बीजेपी उन लिंगायतों को छिटकने से बचाना चाहती है। और चूंकि बीजेपी इस समय जेडीएस के साथ अलायंस कर चुकी है, तो वोकलिंगा का वोट उन्हें देवगौड़ा के सहारे मिल जाएगा। तो पहला जो इनसाइट बीजेपी हाईकमान किस तरह से फैसले लेता है, उससे साफ दिखता है कि बीजेपी हाईकमान में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि वो लचीलापन है कि अगर वो गलती करता भी है तो गलती सुधारने का उनके पास मौका होता है, और वो बहुत जल्दी गलती सुधार भी लेते हैं। अगर 2021 में बीजेपी हाईकमान ने गलती की येदियुरप्पा को हटा करके, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ा। तो बीजेपी हाईकमान ने उस गलती को सुधारने में देरी नहीं की, और उन्होंने जो बाकी लीडरशिप जो प्रॉप अप किए थे, जो येदियुरप्पा के सामने खड़े किए थे, जो पिट गए, तो उसके मुकाबले उन्होंने येदियुरप्पा के बेटे को ताज देना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि येदियुरप्पा लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं। और जिस तरह से विजेंद्र को लिंगायतों का वोट और समर्थन पिछले, अगर आप देखें कि 2-3 बाईपोल में उन्हें जब इंचार्ज बनाया गया था, तो इंचार्ज के रूप में वो सक्सेसफुल रहे थे। उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव जीता, और इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ढेर सारे कैंडिडेट के लिए कैंपेन किया। तो येदियुरप्पा के सहारे वो लिंगायत के वोट को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने जो गलती की थी, उसको सुधारने में बीजेपी ने गलती नहीं की। अब दूसरा उदाहरण झारखंड का है। झारखंड में भी बीजेपी ने सेम गलती की थी जब रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक ऐसे स्टेट में जहां पर जो सबसे क्रूशियल वोट बैंक है वो ट्राइबल वोट बैंक है, और जेएमएम ट्राइबल वोट की राजनीति करती है, जो हेमंत सोरेन इस समय मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने अपने ट्राइबल वोट बैंक को किनारे करके ओबीसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया था, जो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। बाद में जब बीजेपी को इस गलती का एहसास हुआ और बीजेपी को लगा कि आदिवासियों को झारखंड जैसे स्टेट में सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो इसीलिए बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से अलग होकर एक अपनी अलग पार्टी जेबीएम बना चुके थे, उनकी बीजेपी में एंट्री कराई गई, और उसके बाद उन्हें पार्टी का
अध्यक्ष बनाया गया, जो इस समय झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देने के लिए, यानी कि बाबूलाल मरांडी एक उस तरह के नेता माने जाते हैं जिनका जनाधार है, जो आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन रघुवर दास की बार बार दखलंदाजी से कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी का जो पूरा की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती थी। तो बीजेपी ने रघुवर दास को, जो ओबीसी के नेता हैं, उनको झारखंड से निकालकर उड़ीसा भेज दिया, ताकि बीजेपी वहां पर आने वाले दिनों में आदिवासियों की पॉलिटिक्स कर सके, ट्राइबल पॉलिटिक्स कर सके और जेएमएम को काउंटर कर सके, जिसके लिए बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया है। उसी आदिवासी कोटा से अर्जुन मुंडा इस समय केंद्र में यूनियन मिनिस्टर हैं। तो यानी कि आदिवासियों के चेहरे के तौर पे बीजेपी आदिवासियों के बीच में ये भरोसा कायम करने में कामयाब होगी कि एक तरफ यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ स्टेट में का जो अध्यक्ष है वो भी ट्राइबल है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे आदिवासी बेल्ट में बीजेपी का सफाया हो गया था। सिर्फ बीजेपी 2 सीट ही जीत पाई थी और बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि आदिवासियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तो इस दोनों फैसलों से यह साफ दिखता है कि बीजेपी हाईकमान ने दोनों स्टेट में, और भी कई सारे राज्य हैं लेकिन फिलहाल हम दोनों राज्यों पर ही कंसंट्रेट करते हैं, कि बीजेपी ने दोनों राज्यों में जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी, डोमिनेंट कम्युनिटी में जो उसके प्रमुख नेता थे उनकी उपेक्षा की। यानी कि कर्नाटक में जब जब येदियुरप्पा की उपेक्षा की गई है, अगर 2013 के विधानसभा चुनाव को देखें, जब येदियुरप्पा ने पार्टी से नाराज होकर एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उस समय 10% का वोट शेयर येदियुरप्पा खींचने में कामयाब हुए थे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। बीजेपी 30 सीटें सिर्फ येदियुरप्पा के कारण 2013 में हारी थी। तो येदियुरप्पा फैक्टर कर्नाटक की राजनीति में आज भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए लिंगायतों के वोट बैंक को पाने के लिए बीजेपी ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, उनके बेटे को अध्यक्ष बनाकर। वैसे ही झारखंड में ओबीसी के ऊपर जो बीजेपी ने ज्यादा अपना भरोसा दिखाया था एक ट्राइबल स्टेट में, वहां पर ट्राइबल को दोबारा उसकी वापसी करके अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपनी गलती को झारखंड में सुधारने की कोशिश की है। तो चुनावी घमासान के बीच में बीजेपी के 2 प्रमुख फैसले के पीछे की कहानी और किस तरह से बीजेपी अपनी गलतियों को सुधारने में भी कोई मौका गुरेज नहीं करती, उसमें भी उतनी तत्परता से अपनी गलतियां सुधार लेती है। शंकर अनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।